जय हिंद दोस्तों। कक्षा 6 की गणित में आपका स्वागत है। गणित में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है, अभ्यास 16A। ठीक है, इसे जानने से पहले हम जानेंगे सबसे पहले घन के बारे में। ठीक है, फिर जानेंगे घनाभ के बारे में, फिर जानेंगे समतल के बारे में, फिर वक्रतल किसे कहेंगे, समतल और वक्रतल किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, और कोर किसे कहते हैं, और फलक किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए घन के बारे में जानते हैं। ठीक है, घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, तो घन घन का चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। घन की ये सभी भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, बराबर। ठीक ठीक है, जितना ये रहेगा उतना ये, उतना ये, उतना ये। ठीक है, अब बाकी जितना इधर रहेगा सभी क्या होगी, आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, सभी क्या रहेगी, आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये इसमें रहता है। ठीक है, ये घन है। ठीक है, और घनाभ का लंबा बनता है। ये इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, लेकिन घन का सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो आप घनाभ घनाभ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, घनाभ का चित्र इस प्रकार से बनेगा, लंबा में रहेगा इसकी। ठीक है, जिसे आयत बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक, और इसको इस तरह से कर देंगे और ये हम मिला देंगे और ये आ जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया घनाभ का चित्र, ये हो गया घन का चित्र। ठीक है, घन में सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, घन में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये घनाभ में सभी भुजाएं, ठीक है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर ले ताकि दिखे आपको। घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, और घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें हम जानेंगे क्या, इसमें जानेंगे कि शीर्ष, कोर और फलक। ठीक है, शीर्ष और कोर और फलक हम जानेंगे। क्या, शीर्ष और कोर और फलक। ठीक है, फलक। ठीक है, तो शीर्ष किसे कहते हैं, तो शीर्ष देखिए, इसमें शीर्ष कितना हो जाएगी, इस प्रकार से हम गिनेंगे। इसी को हम शीर्ष बोलते हैं। ये जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष। ठीक है, इसको बोलेंगे शीर्ष। और देखिए, कोर किसे बोलेंगे, कोर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल को क्या करते हैं, कोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर। और रही बात फलक, फलक को, जैसे ये समतल वाला को, समतल वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, फलक। ठीक है, समतल वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, फलक। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कोर और शीर्ष और बोलते हैं फलक की संख्या अगर पूछ दे। ठीक है, इसमें कोर, शीर्ष और फलक की संख्या। ठीक है, और इसमें भी मतलब घन में कोर, शीर्ष, फलक की संख्या पूछे, और चाहे घनाभ में कोर, शीर्ष, फलक की संख्या पूछे, तो दोनों सेम होगी। ठीक है, तो इसमें कोर की बात आई, तो कोर देखिए कितना होगा इसमें। कोर देखिए, 1 2 3 4 इधर हो गया, और 4 इधर, 4 4 8 हो गया। ठीक है, 8 और 9 10 11 और एक वाला ये 12। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोरों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, कोरों की संख्या 12। ठीक है, ये हो गया कोर। ठीक है, कोर आप समझ में आ गया कि इसे मतलब इस हम बोलते हैं इस भुजा को ही कोर बोलते हैं। तो देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 मतलब कोर हो गया। ठीक है, 4 कोर इधर और 4 कोर इधर, 4 4 8 हो गया। ठीक है, 8। अब ये 9 10
11 1 ये 12, ठीक है। तब 12 कोर हो गया। अब देखिए शीर्ष, शीर्ष की संख्या आप गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए शीर्ष, तो देखिए 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, 4 इधर और 4 उधर, 4 इधर शीर्ष और 4 उधर रहेंगे, ठीक है। तो 4 4 कितना हो गया 8, तो शीर्षों की संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 को हो गया शीर्ष। ये देखिए इसका और इसका एक ही शीर्ष पर मिले हैं, ठीक है। तो ये 3 शीर्ष नहीं हो गए, एक ही शीर्ष का आएगा, ठीक है। एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष, एक शीर्ष, तो 4 शीर्ष इधर से हो जाएंगे और 4 शीर्ष उधर से, तो 4 4 8 शीर्ष हो जाएंगे। अब फलक की संख्या पूछे तो फलक, फलक का आप जानते हैं, देखिए इस समतल वाला भाग को फलक कहते हैं। तो देखिए एक वाला एक हो गया, एक, अब उधर का ले लें, ऐसा ही उधर रहेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर वाला 3 और इधर वाला 4 और ऊपर का 5 और नीचे वाला 6, तो फलकों की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। उसमें इसमें भी घनाभ में देखिए, घनाभ में शीर्षों की संख्या वही होगी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 शीर्षों की संख्या ये इसका भी होगी 8, ठीक है। और कोर इसमें कितना हो जाएंगे, कोर 12 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, ठीक है। अब फलक, फलक इसका हो जाएंगे, देखिए फलक भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। फलक मतलब 1, उधर का 2, इधर का 3, इधर का 4 और ऊपर का 5 और नीचे वाला 6, ठीक है। बस घन और घनाभ में अंतर यही होता है, सारी क्या कोर, ठीक है। सारे कोर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सारे कोर बराबर होंगे, लेकिन सारे इसका क्या होगा, सारे कोर क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। लेकिन घन में क्या होगा, सारे कोर बराबर होंगे इसके, और ये घनाभ में होता है कि सारे कोर इसके बराबर नहीं होंगे, सारे कोर भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए आप जान लेते हैं समतल, वक्रतल और समतल के बारे में, ठीक है। अब आइए जानते हैं समतल और वक्रतल, और समतल और वक्रतल दोनों, ठीक है। तो समतल हम किसे कहेंगे, समतल, समतल आप जानते हैं कि ये बोर्ड जो है ये क्या है, समतल है, ठीक है। फर्श क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। जो एकदम बराबर हो, जिस पर सीधी रेखा एकदम खींची जा सके, ठीक है, वो समतल कहलाता है, ठीक है। समतल में क्या क्या हो जाएगा कि बोर्ड, ठीक है, बोर्ड जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्श, ठीक है, ये हो जाएगा दीवार, ये सब क्या है, समतल है, ठीक है। ये सब समतल है। वक्रतल में आ जाएगा तुम्हारा जो वस्तु गोल होती है, जैसे गोली, ये क्या है, वक्रतल है, ठीक है। जैसे सेव, ये क्या है, वक्रतल है, ठीक है। और खीरा हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, वक्रतल है, ठीक है। जो गोल होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रतल, क्या कहते हैं, वक्रतल। जैसे गेंद ये भी क्या है, वक्रतल है। अब आइए समतल और वक्रतल, समतल और वक्रतल, उसमें जैसे दोनों शंकु बड़ी रहेगा, शंकु आप देखें, शंकु इस तरह से रोड पर खड़ा रहता, लगाया रहता है, सब इस प्रकार से रहता है। और ये सब, ये देखिए ये इसका गोल है, और ये जो होता है एकदम पूरा भरा रहता है भाग, ठीक है, ये पूरा भरा रहता है, ठीक है। तो ये समतल हो गया इसका, और ये जो गोल टाइप है ये क्या हो गया, वक्रतल हो गया, ठीक है। समतल और वक्रतल, जिसमें समतल और वक्रतल दोनों हो उसे क्या कहते हैं, समतल और वक्रतल, ठीक है। और कोई उदाहरण जैसे देख लीजिए, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर में आपको बता दें कि देखिए ये पीछे का भाग जो है एकदम समतल है, ठीक है, समतल है, ठीक, समतल है। इस पर सीधी रेखा खींचेंगे तो खींचा जाएगी, ठीक है। और ये जो राउंड है, रोल जैसा है, ये क्या है, वक्रतल, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए थाली आप देखें हैं, ठीक है, थाली आप देखें हैं, ठीक है। थाली आप गोल टाइप की रहती है, ठीक है। आरी का गोल राउंड रहता है, और बीच में चिपटा जैसे रहती है, मतलब रहती है जैसे कि एकदम समतल जैसी रहती है, ठीक है। तो थाली हो गई हमारी, ठीक है। बाल्टी ले लेते हैं, बाल्टी, ठीक है, प्लास्टिक वाली रहे। बाल्टी जो होती है बीच में, मतलब साइड से राउंड रहती है, और नीचे से क्या रहती है, समतल रहती है, ठीक है। तो समतल, वक्रतल, समतल और वक्रतल किसे कहते हैं आप जान गए। चलिए आप प्रश्नावली को हम हल करते हैं। अब आइए अभ्यास 16A का सवाल हल करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है
निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानें। कौन से लिए? घनाभ, घन नहीं बोल रहा है, घनाभ। घनाभ में चारों सभी क्या है, सभी कोर इसमें क्या होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, घनाभ आप जानते हैं। ठीक है, गेंद 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 किसे कहते हैं? गेंद तो वक्र को कहेंगे, वक्र। ठीक है, गेंद वक्र को कहते हैं। संदूक, ठीक है, संदूक आप देखें अलमारी जैसा रहता है, तो ये घनाभ है। ठीक है, तो ये घनाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घनाभ, घनाभ, घनाभ होगा ये संदूक। ठीक है, सड़क पर गिट्टी गिट्टी कूटने वाली रोलर, ये होगा समतल और वक्रतल, ये घनाभ नहीं होगा। समतल और वक्रतल, ठीक है, समतल और वक्रतल दोनों होता है। ठीक है, किप्पी, किप्पी देखते हैं, किप्पी तेल डालने वाला। ठीक है, किप, ठीक है, तो ये क्या होगा? वक्र होगा, वक्र। ठीक है, और अलमारी ये घनाभ होगा, घनाभ। ठीक है, घनाभ। पुस्तक ये भी घनाभ होगा। ठीक है, और ईंट ये भी घनाभ होगा। ठीक है, ये सब क्या होंगे? घनाभ। ईंट, पुस्तक और अलमारी और संदूक। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? घनाभ होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यहाँ पे देखिए, पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी ई पर कौन कौन से कोर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे देखिए दूसरा का पहला। आप देखिए ई पर मिल रही है, तो ई पर कौन कौन सी कोर मिल रही है? ए और ई हो जाएगा, ए और ई। ठीक है, एक कोर ये हो गई। ठीक है, अब एच और ई हो जाएगा, एच और ई। ठीक है, क्योंकि ए वाली कोर मिल रही है। अब देखिए एफ और ई हो जाएगा, एक एफ और ई। ठीक है, ठीक है, यही सब कोर मिल रही है। ठीक है, एक ए वाली, एक एफ वाली, एक एच वाली। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इसका, दूसरा कि पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी ऊपर का हिस्सा है, तो इसका समांतर कौन होगा? नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो हो जाएगा ई एफ जी एच। ठीक है, इसका समांतर हो जाएगा ई एफ जी एच, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आप तीसरा सवाल हल करते हैं। नंबर करेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है घनाभ लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोर, ठीक है, यहाँ पे कोरों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो कोर आपको पता है, कोर। ठीक है, देखिए शीर्ष, कोर और फलकों, तो कोर हमारा हो जाएगा, देखिए एक, ये एक कोर। ठीक है, ये 2 कोर, ये 3, ये 4। ठीक है, 4 4 उधर हो गया, 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 कोर होंगे। ठीक है, 12 कोर, भुजा को ही कोर कहते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है घनाभ, क्या बोल रहा है? घनाकार। ठीक है, तो ये घनाकार चित्र बना है, इसमें कोरों की संख्या 12 होगी। ठीक है, अब बात आई शीर्षों की संख्या इसमें हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4, 4 के 4 और 4 दूना के उधर का 8, शीर्ष हो जाएगा 8। ठीक है, अब आई देखिए फलकों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए फलक। ठीक है, तो इस समतल वाले भाग को फलक कहते हैं, तो इधर का 1 फलक, ये वाली दीवार 2 फलक, ये 3 फलक, ये 4 फलक और ऊपर का 5 और नीचे का 6 फलक। ठीक है, आप बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्या इसके लिए v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है v, यहाँ पे देखिए बोल रहा है v प्लस एफ और बराबर ई प्लस 2। ठीक है, क्या ये सत्य है? तो यहाँ पे देखिए v, ठीक है, ये v का मतलब होता है वेक्टेक्स, यानी कि VERT। ठीक है, EX वेक्टी स्मिथ होता है शीर्ष, क्या होता है? शीर्ष और प्लस। ठीक है, और F का मतलब होता है कि फेस। ठीक है, FACE क्या होता है? फेस मीन्स फलक। ठीक है, फेस मीन्स होता है फलक,
फेस मीन्स फलक, ठीक है। और बराबर, बराबर आप देखिए ई का मतलब होता है एग्जिट, EDGE होता है मतलब कोर, ठीक है। और +2 है, ठीक है। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शीर्ष को बोलते हैं, देखिए वेक्टोइक्स। अब देखिए शीर्ष का मान दिया है क्या, शीर्ष का मान दिया है यहाँ पे देखिए 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए शीर्ष की जगह 8 है तो 8 और प्लस। अब देखिए फलक की जगह देखिए फलक यानी फेस, यानी कि फेस की जगह हमारा कितना है यहाँ पे फलक है 6, तो 6, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये बराबर कर दी चिन्ह, ठीक है। आप एग्जिट मतलब कोर हमारा कितना है 12, ठीक है। और 12 में +2 कर देना है, ठीक है। अब देखिए 6 8 हो गया, देखिए 8 6 14 और बराबर 12 2 14, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या है, सत्य है, ठीक है। क्या आएगा, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखिए, ठीक है। तो आप लूडो का पासा उठाइएगा, ठीक है, आपके पास होगा तो आप देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से पासा होता है, ठीक है। आइए इन पर अंकित अंक होते हैं, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए कि ऊपर 1 होगा, ठीक है, तो इसके नीचे वाले पर 6 होगा, ठीक है। इसके नीचे वाले पर 6 होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि इस वाले पर इधर इस साइड अगर मान लीजिए 2 है तो इस साइड क्या होगा 5 होगा, ठीक है, विपरीत में इसके, ठीक है। तो विपरीत इसका हो जाएगा जैसे का विपरीत एक का विपरीत हो जाएगा, मतलब विपरीत में एक का विपरीत में कितना अंक होगा, एक के विपरीत में 6 होता है, ठीक है। 2 के विपरीत 2 के विपरीत में हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के विपरीत 3 के विपरीत में 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विपरीत जब भी आएगा तब भी मतलब दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। देखिए 6 एक 7 हो गया, 5 2 7 और 4 3 7, तो ठीक है। तो कह रहा है कि फलकों पर अंकित मतलब कह रहा है कि फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखिए, तो योग 7 होगा, ठीक है। कोई फलक होगा आमने सामने, कोई भी फलक करना आमने और उसके सामने, मतलब कि आगे और उसका विपरीत पीछे, ठीक है। उसका योग कितना होगा, हमेशा 7 होगा, ठीक है। तो जैसे अगर 1 आगे किए हैं तो पीछे 6 होगा, तो इसका योग 7 हो जाएगा। अगर 2 आगे किए हैं तो पीछे 5 होगा, ठीक है, और इसका योग 7 होगा, ठीक है। अगर 3 आगे किए हैं तो पीछे 4 होगा और उसका योग 7 होगा, ठीक है। अगर 4 आगे किए हैं तो पीछे 3 होगा, उसका योग 7 होगा। अगर 5 किए हैं तो 2 होगा, 6 किए हैं तो 1 होगा, तो उसका योग हमेशा 7 होगा, ठीक है। ये प्रश्नावली समाप्त हुई। ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।